और एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर शिक्षा विभाग करेगा समीक्षा बैठक। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक, अधिकारियों को दे सकते हैं दिशा निर्देश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी, अधिकारियों को दे सकते हैं दिशा निर्देश। तो पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था जो है लचर थी, जिसको लेकर अभी कुछ ही दिनों पहले जो है प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है पहाड़ी क्षेत्रों में, और उनको नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए थे। आप देखा जा रहा है कि कितना जो है इस शिक्षा की गुणवत्ता को जो है मेंटेन किया गया है, कितना छात्रों को जो गुणवत्ता जो है हीन शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन सबकी समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात किया है तो अब शिक्षा विभाग जो है समीक्षा बैठक करने जा रहा है, आखिर क्या कुछ पैमाना होगा इस बैठक का, इस समीक्षा का? देखिए, आज जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनकी अध्यक्षता में आज शिक्षा महानिदेशालय में समीक्षा बैठक होने वाली है। और इस बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता पर, शिक्षा से संबंधित जो पहलू हैं उन पर आज मंथन किया जाएगा। और बैठक के दौरान जो मंत्री हैं वो कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आज अधिकारी को दे सकते हैं। एक पहलू तो कपिल महत्वपूर्ण ये है कि उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार इस संदेश को देने की कोशिश कर रही है कि जो भी अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जे किए गए हैं उनको कब्जा मुक्त सरकार कराना चाहती है। दूसरा, जो भूमि जिसकी मानकों के अनुरूप रजिस्ट्री नहीं हुई है या उसके प्रायोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही, तो उस भूमि को, उस भूखंड को सरकार में निहित किया जाएगा। इस पर भी सरकार फोकस कर रही है, इसका विवरण भी तैयार किया जा रहा है। और आज जो समीक्षा बैठक हो रही है, इसमें इस पहलू पर भी फोकस हो सकता है कि कुछ समय पहले, काफी समय पहले, जब शिक्षा की बेहतरी के लिए स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों ने जो शासकीय विद्यालयों की स्थापना के समय पर भूमि दान की थी, तो उस भूमि की रजिस्ट्री नहीं है। ऐसे में इस भूमि की रजिस्ट्री नहीं होने पर भूमाफियाओं की नजरें कहीं ना कहीं इन जो शासकीय स्कूल हैं इनकी भूमि पर है। तो इससे बचाने के लिए एक तो जो रजिस्ट्री है उसको कराने के प्रावधान पर आज फोकस हो सकता है। और इसके साथ साथ जो दान में दी गई शासकीय विद्यालयों के लिए जो भूमि है उसकी रजिस्ट्री के अलावा तकरीबन जो हमें विभाग के अधिकारियों से जानकारी मिली है, करीब 4,991 विद्यालय ऐसे हैं जिनको दान में भूमि दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये मामला है। और दूसरी तरफ सरकार के मुखिया स्वयं इस बात को बार बार कह रहे हैं कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह से अवैध रूप से कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। यानी जो शासकीय विद्यालय हैं उन पर अतिक्रमण के मामले को लेकर के आज मंथन होगा। और इसी को लेकर के आज जो शिक्षा मंत्री हैं कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश विभाग के अधिकारी को दे सकते हैं। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो शिक्षा विभाग जो है आप समीक्षा बैठक करने जा रहा है, साथ ही अवैध अतिक्रमण को लेकर, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर। तो लगातार जो है पुष्कर सिंह धामी सरकार सजग है, जिसको लेकर समय समय पर वो जो है अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाती है, चाहे शिक्षा के मामले में हो, गुणवत्ता में कैसे सुधार लाया जाए इसका भी प्रयास करती है। और उसी के मद्देनज़र जो है अब उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जो है शिक्षा पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं।